हब। आज हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक क्लियर करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने हम बेसिक उसके कंपोनेंट्स कर रहे थे, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे थे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम के हमारे 3 मेथड होते हैं। एक होता है वैल्यू एडेड मेथड, एक होता है इनकम मेथड और नेक्स्ट होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रीवियस जाकर पहले वो वीडियोस देखें, तब आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएंगे जो कि बोर्ड में आपको आते ही आते हैं। ठीक, तो चलिए आज हम यहाँ पर उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं कि अगर हमें नेशनल इनकम निकालना हो या अगर हमें कुछ भी निकालना हो तो वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दोज फॉर्मूलाज। ठीक, तो यहाँ पर आपका दे रखा है, हमें अब निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट NNPFC बाय इनकम मैथड। NNPFC का मतलब क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हम सारा सब कुछ ये जितना भी हमारा है ये हम प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, तीनों मेथड्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग अगर मैं आपको बताऊं, इसको करने के लिए, इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आपको पहले तो तीनों मेथड्स के फॉर्मूले ऑन द टिप होने चाहिए। ठीक है, तो वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं, तो पहले आप प्लीज़ वहाँ पर जाकर इनको वीडियोज़ को देखिए, तो उसके बाद आपको ये समझ में आएंगे। उसके पहले भी मैंने कुछ फॉर्मूलेज करवाए थे चैप्टर नंबर 3 में, तो आप उनको भी देखें, तभी आप इन फॉर्मूलेज को बना पाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं। कैलकुलेट NNPFC बाय इनकम मैथड। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, मैंने अभी आपको बताया 3 मैथड होते हैं, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर। हमें कौन से मेथड से करना है, इनकम मेथड से। इनकम मेथड से कैलकुलेट करने के लिए अब मुझे ये पता होना चाहिए, 2 बातें मुझे पता होना चाहिए। एक तो मुझे इनकम मेथड ऑन द टिप याद होना चाहिए कि इनकम मेथड में कौन कौन सी चीजें आती हैं। दूसरा मुझे ये पता होना चाहिए कि इनकम मेथड से क्या कैलकुलेट होकर आता है, क्योंकि मोस्टली मैंने बुक्स में देखा है बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ कंबाइंड करके दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंबाइंड नहीं करना है, हमें अपने हिसाब से चलना है। चलिए तो वो हम करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इनकम मेथड, तो इनकम मेथड के हम फॉर्मूले से चलेंगे। जो जो चीज़ें हमारे काम की हैं वो हम यहाँ पर रखेंगे, जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है उसे हम यहाँ से हटा देंगे या उसे हम अवॉइड कर देंगे। चलिए, तो सबसे पहले मुझे दे रखा है इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पर ये जो भी दिया गया है करोड़ में दिया गया है, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इनकम मेथड से निकल कर क्या आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनकम मेथड से क्या निकल कर आता है, तो आप लोग इजीली बता देंगे, इनकम मेथड से हमारा NDPFC निकल कर आता है। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो सिंपल सी बात है, इनकम मेथड इन्होंने मुझे कहा, इनकम मेथड के फॉर्मूले को लगा के हम क्या निकाल लेंगे, NDPFC। हाँ, हालांकि NNPFC निकालना है बट वो हम बाद में करेंगे, पहले हम NDPFC निकालते हैं। ठीक है, चलिए NDPFC। अब NDPFC के लिए इनकम मेथड का फॉर्मूला मुझे आना चाहिए, फटाफट देखते हैं इनकम मेथड में क्या क्या आता है। सबसे पहले इंटरेस्ट आता है, यस आता है। उसके बाद रेंट आता है, ये भी आता है। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है क्या, तो भाई सामने यहाँ पर सब दे रखा है एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर वाली चीजें यहाँ पर नहीं आती, ना ही आएगा। नेक्स्ट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो भी नहीं आएगा। उसके बाद प्रॉफिट यहाँ आता है, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट को क्या कर देंगे, ऐड। उसके बाद कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वो भी आता है, वो भी हम ऐड कर देंगे। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब देखिए NFIA का पार्ट है ना, तो ये हमारा इनकम मेथड में तो फॉर्मूला आता नहीं है। हाँ, जब हम NDPFC से NNPFC निकालेंगे तब ये मुझे काम में आएगा, अब ये काम में नहीं आएगा। चलिए तो इसे भी छोड़ देते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट एक्सपोर्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इनमें से कुछ भी हमारा इनकम मेथड में नहीं आता। ठीक है, तो जो नहीं आता उसे लीव इट, सिर्फ हमें कंफ्यूजन के लिए दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब यहाँ पर हम इन सबको प्लस कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, NDPFC। चलिए तो इनको प्लस कर लेते हैं। 150 एंड 250, 400, 400 एंड 640, 400 एंड 640 आपका हो गया 1040, एंड 1040 प्लस 1000 इट्स 2040। क्लियर, ये हमारा क्या निकल कर रहा है, NDPFC। अब मुझे NDPFC तो पता चल गया, बट मुझे निकालना क्या है, NNPFC। ठीक है, तो चलिए एक बात याद रखना, जब भी आपको कुछ चीजें निकालनी है वो आप लेफ्ट साइड रखिए ताकि आपको फॉर्मूला बनाने में इजी हो। ठीक, अब NNPFC मुझे निकालना है और मुझे दिया क्या गया, मैंने कैलकुलेट क्या करके रखा है, NDPFC। अच्छा, तो नेट तो दोनों में सेम है, फर्स्ट टाइम हमारा नेट होता है, ठीक है सेम है। सेकंड क्या है, डोमेस्टिक मेरे पास है और मुझे जाना कहाँ पर है,
नेशनल पे। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए अगर आपको याद हो तो हमने फॉर्मूला किया था, डोमेस्टिक पे नेशनल पे जाने का फॉर्मूला होता है प्लस NFIA। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस NFIA। बाकी FC और P हमारा सेम है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया, देखिए बहुत इजी। ठीक है, तो इसे हम फटाफट सॉल्व कर देंगे। NTP-FC की जगह हम उसकी वैल्यू रखेंगे 2040, और यहाँ पर अगर हम प्लस NFIA की बात करें तो NFIA मुझे डायरेक्टली तो दिया नहीं है। ठीक है, तो NFIA का फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियोस में जैसे कि पढ़ा था, वहां पर हमारा फॉर्मूला होता था फ्रॉम -2 या रिसीव माइनस पेड। तो देखिए फ्रॉम तो मुझे दिया नहीं है, फ्रॉम 0 -2 मतलब हमने जितना रिसीव किया उसमें से अगर मैं पेड मतलब मैंने अब्रॉड से जितनी इनकम ली और मैंने अब्रॉड को जितनी इनकम पे करी, क्योंकि कोई भी देश है अगर वो यहाँ पर व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों करेगा। ठीक है, विदेशों से पैसा कमाएगा भी और विदेशों को पैसा पेमेंट भी करेगा। तो यहाँ पर हमारा रिसीव तो कुछ नहीं हुआ, बट हम उनको अब्रॉड को पेमेंट कर रहे हैं। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हमने अब्रॉड को इनकम दी कितने की, 30 की। ठीक है, तो इसका NFIA का फॉर्मूला होता है रिसीव माइनस पेड या फिर फ्रॉम -2। तो फ्रॉम नहीं है तो 0 रख देंगे, और 2 हमें दे रखा है कितना, 30। तो फ्रॉम -2 ये आ गया, फॉर्मूले को यहाँ पर हमने इसको पुटअप किया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हमारा आ गया 30, और ये हमारी वैल्यू आ गई 2010। ठीक है, हमारे यहाँ पर सारी डिजिट किसमें दे रखी थी, करोड़ में। तो एट लास्ट आपने अगर इतना क्वेश्चन किया है फिर भी आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपने यहाँ पर अगर आप मुझे लाख, थाउजेंड, करोड़ कुछ भी दिया है तो आंसर में जब मेरा ये आंसर आएगा तो उसके बाद हम उसे मेंशन जरूर कर दें। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 2010 करोड़। ठीक है, क्या निकल कर आया, NNP-FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फटाफट दूसरा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे कोई मेथड नहीं कहा है, इसने मुझसे नहीं कहा कि हमें वैल्यू एडेड मेथड करना है या फिर इनकम मेथड करना है या फिर एक्सपेंडिचर मेथड करना है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा, तो फटाफट एक बार हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। शायद आपको ये डेप्रिसिएशन और थर्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर साफ ना दिख रहा हो, मैं आपको बोल देती हूँ, आप नोट कर लेना। फर्स्ट है हमारा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, उसके बाद नेक्स्ट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके बाद है नेट करेंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, उसके बाद है नेट इंपोर्ट, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, सब्सिडीज, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट टैक्स, एंड लास्ट इज नेट चेंज इन स्टॉक। तो अगर मैं यहाँ पर ऑल ओवर आपसे बात करूँ, यहाँ पर मुझे कौन सा मेथड, अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो आप फटाफट देख कर बता देंगे कि मैम यहाँ पर तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक्सपेंडिचर मेथड में जितने भी फॉर्मूले में जो भी चीजें आती हैं वो मुझे यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड लगाते हैं। अच्छा फटाफट ये भी बता दीजिए फिर एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा क्या कैलकुलेट होता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा निकल कर आता है GDP-MP। क्लियर, चलिए फटाफट अब हम यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे, GDP-MP। अब फिर आप वही कहोगे कि मैम हमें निकालना क्या है, NNP-FC, बट हम निकाल क्या रहे हैं, GDP-MP। तो भाई वही हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अगर हम सब अभी से हौच पौच कर देंगे फिर हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम अपना एक्सपेंडिचर मेथड से चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकल कर आएगा, GDP-MP। चलिए फटाफट देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या आता है। सबसे पहले मुझे दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सॉरी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक इसलिए कहा क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आता है। ठीक है, तो भाई आप कहेंगे नेट दिया है तो ये आएगा या नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है आएगा। कितना है, 220। ठीक, बट आप कहेंगे कि भाई मैम अभी आपने कहा ग्रॉस आता है, आपने यहाँ पर नेट लिख दिया, कोई बात नहीं, हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, बट हमें चाहिए क्या, ग्रॉस। अच्छा नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए जब मैंने प्रीवियस आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम करते थे वहां पर, जल्दी बताइए, यस, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम करते थे प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे डेप्रिसिएशन दे रखा है, मैं यहाँ पर कर दूंगी प्लस डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास क्या आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर, ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड में आता है। और देखते हैं फटाफट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है, उसके बाद और क्या आता है, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड नहीं आता, उसके बाद नेट इंपोर्ट। अच्छा नेट इंपोर्ट की बात करें तो देखिए हमारे एक्सपेंडिचर के फॉर्मूले में आता था नेट एक्सपोर्ट, वो प्लस होता था। अब नेट एक्सपोर्ट अगर प्लस होता था तो नेट इंपोर्ट क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेट इंपोर्ट को क्या कर देंगे, माइनस। उसके बाद सब्सिडी,
यहाँ पर आएंगी नहीं, जब हम एक चीज से दूसरी चीज में चेंज करते हैं तब ये सब चीजें काम में आती हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स, नेट चेंज इन स्टॉक ये नहीं आएगा। क्लियर, इतना हमारा हो गया। इसे कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी। तो फटाफट इसे प्लस माइनस करते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस जब हम करेंगे तो यहाँ पर जीडीपी एमपी के लिए यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट आ जाएगा ये 1650, ठीक, 1650, 290 में हमने 1200 प्लस किया, देन 200 प्लस किया, उसके बाद माइनस 40 कर दिया, तो हमारा कितना आ गया 1650। चलिए अब मेरे पास जीडीपी एमपी आ गया, यहाँ तक ठीक है। अब जीडीपी एमपी आ गया, बट हमें निकालना क्या है, एनएनपीएफसी। फटाफट यहाँ पर हम अपना फिर से फॉर्मूला बना लेते हैं, एनएनपीएफसी हमें निकालना है और जीडीपी एमपी हमारे पास आ गया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अब मेरे पास ग्रॉस है, मुझे निकालना क्या है, नेट। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर, चलिए यहाँ पर डोमेस्टिक, डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल, ठीक। तो ग्रॉस से नेशनल पे, सॉरी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस NFIA प्लस NFIA। इतना क्लियर, ठीक है। पी हमारा सेम रहता है। उसके बाद एक सेकेंड, इसे यहाँ से हटा देते हैं थोड़ा, प्लस NFIA, ठीक है। उसके बाद ये है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करते हैं, तो आपको अगर याद हो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम करते थे माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। अब ये आप इन फॉर्मूलेज में कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो पहले देखिए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ओके, चलिए इसके बाद यहाँ पर हम करते हैं माइनस NIT। ये मेरा फॉर्मूला बन गया, क्या निकालने का, एनएनपीएफसी निकालने का। अब फटाफट हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए अब जीडीपी एमपी मुझे दे रखा है, मैंने अभी कैलकुलेट किया था 1650। उसके बाद डेप्रिसिएशन यहाँ पर हमें दे रखा है कितना, -70। उसके बाद प्लस NFIA। प्लस NFIA, अगर मैं NFIA की बात करूँ तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम -2, है ना, या फिर रिसीव माइनस पेड। तो यहाँ पर मुझे फ्रॉम तो दिया ही नहीं है, सिर्फ 2 है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये हमारा है डेप्रिसिएशन प्लस, तो यहाँ पर फ्रॉम तो कुछ है ही नहीं, -2। NFIA का फॉर्मूला हो गया। NIT और देख लेते हैं। NIT की अगर हम बात करें तो NIT हमारा माइनस हो रहा है, इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स फटाफट देखिए कितने हैं, 240, माइनस सब्सिडीज कितनी है, 50, ठीक है। पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको ऑल ओवर सॉल्व करेंगे। तो 1650 माइनस 70 प्लस माइनस 250 में से, सॉरी 240 में से 50 गया, 190। साइन यहाँ पर अगर हम इसको ब्रैकेट को खोलते हैं तो यहाँ पर ये जो हमारा साइन है ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस। पहले हम अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 240 माइनस 50 कितना होता है, 190। इसको अगर हम खोल देंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, माइनस का 190, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, देखिए यहाँ पर तीनों ये माइनस 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 है, तो इन तीनों को टोटल करके हम इसमें से इसे लेस कर देंगे, तो अप्रॉक्स हमारा आ जाएगा 270। 1650 में से अगर हम 270 माइनस कर दें तो ऑलमोस्ट ये हमारा आ जाएगा 1380, 1380 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, क्योंकि ऊपर करोड़ लिखा हुआ था तो यहाँ पर मैंने नीचे आंसर जो दिया है वो करोड़ में ही दिया है। आप इससे ऐसी मिस्टेक ना करें, आप जो भी आंसर दें तो उसके आगे ऊपर जो भी लाख, थाउजेंड, करोड़, आपको जो भी दे रखा हो आप उसे नीचे जरूर मेंशन करें, अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे 110% बोर्ड में आते ही आते हैं, तो प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू।